के साथ वाराणसी ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। उन्होंने 12 पेज की रिपोर्ट पेश की है। इससे पहले पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने भी अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी थी। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर अपना रुख साफ करने को कहा था। हिंदू पक्ष की तरफ से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर से पश्चिम की तरफ शेषनाग की आकृति और दीवार के पास देवी देवताओं की कलाकृतियों के अलावा पूर्व दिशा में शिलापट पत्थर के ढेर सारे अवशेष भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मंदिर का मलबा, हिंदू देवी देवताओं और कमल की आकृति के अलावा शिलापट्ट का जिक्र किया है। उधर वाराणसी कोर्ट में आज वादी और प्रतिवादी पक्ष सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। एक याचिका में परिसर में सर्वे मिले शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी गई है और उसके अलावा दूसरी याचिका में ज्ञानवापी परिसर में बेसमेंट की दीवारों को गिराने और मलबे में अन्य सबूत को इकट्ठा करने के लिए मलबा हटाने की मांग की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस का जवाब दाखिल करना है। इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर अपना रुख साफ करने को कहा था। काशी नगरी में संतगणों, श्रद्धालुओं सहित सभी लोगों की निगाह अब जिला न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट तक लगी हुई है। जूना अखाड़े के श्री महंत धीरज गिरी का कहना है कि काशी शिव की नगरी है और यहाँ कण कण में बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। उनकी मांग है कि ज्ञानवापी मस्जिद में प्रकट हुई शिवलिंग की पूजा अर्चना का भी कोर्ट जल्द ही आदेश करे। महंत धीरज गिरी के मुताबिक सत्य की हमेशा जीत होती है और औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी और ये वही प्राचीन शिवलिंग है। हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने जूना अखाड़े के श्री महंत धीरज गिरी से खास बातचीत की है। काशी नगरी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद काफ़ी गहमा गहमी है और अब जिला न्यायालय में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मामला चल रहा है। और इसको लेकर जो संत हैं क्या सोचते हैं, मेरे साथ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के श्री महंत धीरज गिरी जी महाराज हैं। इनसे जानेंगे कितना आपके अंदर उत्साह, क्या कितनी खुशी, क्योंकि शिवलिंग मिला है बहुत लंबे अरसे बाद, क्योंकि औरंगजेब ने जिस तरह पूरा मंदिर तोड़ा था उसके बाद वहाँ पर शिवलिंग होना बताया जा रहा था, क्या कहना है? आदि अनादि काल से यह भूमि भगवान शंकर की थी, शंकर की है और शंकर की रहेगी। जिस तरीके से औरंगजेब ने सन 1669 में मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण कराया, उसके बाद आज माननीय न्यायाधीश महोदय और न्यायालयों ने सबने और जिला प्रशासन के लोगों ने मिलकर जिस तरीके से इसके अंदर सर्च अभियान चला और लगातार 3 दिन तक सर्वे चला, उसके बाद यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि यह भगवान शंकर का स्थान था, स्थान है और स्थान रहेगा। नंदी का मुख हमेशा भगवान शंकर की तरफ रहता है, क्योंकि कहा भी गया है कि भगवान शंकर का सबसे बड़ा जो सेवेदार है वो नंदी है। नंदी आदि अनादि काल से था, है और रहेगा। जैसे कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भगवान शंकर की सेवा नंदी से अधिक किसी ने नहीं की, ना कोई कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। और माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला लिया वो बड़ा अच्छा और उचित फैसला है। भारत सरकार के द्वारा भी यह निर्णय किया गया है, तो यह भी बड़ा अच्छा और उचित कदम है। और मेरा ये मानना है कि काशी तो वैसे ही शंकर की वासी है, यहाँ के तो कण कण में शंकर है और किसी के कह देने से कोई चीज़ परिवर्तन नहीं हो जाती। जब सत्यता के ऊपर आधारित रहते हैं तो भगवान भी ऊपर से देखता है और उस सत्य को प्रकाशित करता है। और प्रकाष्ठाएं लाने के लिए किसी के आधारित नहीं है। ये जिस प्रकार कहा जाता है, हर किसी के धर्म की उत्पत्ति हुई है। ईसाइयों की उत्पत्ति हुई, मुस्लिमों की उत्पत्ति हुई और उसके अलावा अन्य भी धर्मों की उत्पत्ति, पर सत्य सनातन की कभी ना उत्पत्ति हुई थी, ना हो सकी है। जितना इसकी गहराई में जाते हैं उतना हमें एक नई खोज मिलती है। इसी प्रकार भगवान शंकर का उत्पन्न होना भी एक काशी वासियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़े हर्ष और उल्लास की बात है। यहाँ की तमाम महिलाओं ने याचिका दी कि इसमें पूजन अर्चन हो, साथ में जो नंदी जी के ठीक सामने एक तहखाना है, उस तहखाने का भी सर्वे कराया जाए, क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी न्यायालय के आदेश आने के बाद मेरा ये मानना है कि न्यायालय भी उस चीज़ को ध्यान में देखते हुए और उन्हें पुनः शंकर भगवान की पूजा अर्चना के लिए उसे खोल दिया जाएगा। और पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है कि बिल्कुल सत्यता को मानते हुए भगवान शंकर पे पूजा अर्चना शुरू होनी चाहिए। यही हमारी भी मांग है।
जिस तरह स्वामी जी कह रहे हैं कि पूजा अर्चना शुरू होनी चाहिए और जिला न्यायालय भी इसकी सुनवाई कर रहा है। जिस तरह 3 महिलाएं यहाँ पर जिला न्यायालय में गई हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पूजा अर्चना की अनुमति हो, साथ में जो दीवार है, जो पूर्वी दीवार है, उसको तोड़ा जाए, क्योंकि उसके अंदर भी एक तहखाना है और काफ़ी रहस्य छुपे हुए हैं। सारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी, वाराणसी से। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से संवाददाता सुशील तिवारी। सुशील, आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। अगर देखा जाए तो सर्वे रिपोर्ट का जो कुछ हिस्सा था, जिसे आंशिक सर्वे रिपोर्ट कह सकते हैं, वो कल ही जो पहले अजय कुमार मिश्रा थे उन्होंने वो रिपोर्ट सौंप दी थी। उसमें 2 पेज की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट को बाकायदे जो यहाँ के न्यायाधीश थे रवि कुमार दिवाकर, उन्होंने उसको स्वीकार भी किया है, उसको कार्रवाई में शामिल भी कर लिया है। अब जो पूरी रिपोर्ट है, अगर देखा जाए तो विशाल सिंह और जो अजय प्रताप सिंह है वो आज रिपोर्ट सौंपेंगे और उस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ होगा, क्योंकि 3 दिन सर्वे चला था। उस सर्वे में बाकायदे हर पहलू पर जांच हुई थी, शिवलिंग भी उसमें मिला था। तो ये पूरी रिपोर्ट आज यहाँ पर पेश होगी। और इसके अलावा जिस तरह कल अजय कुमार मिश्रा ने रिपोर्ट सौंपी, उसमें साफ साफ उसमें रिपोर्ट में 2 पेज की रिपोर्ट में लिखा है, जो ज्ञान वापी की पश्चिमी दीवार है उसमें शेषनाग और साथ में तमाम देवी देवताओं के चिन्ह उसमें मिले हैं और वो चिन्ह जो है एकदम अपने आप में अलग हैं और सिंदूर से रंगे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बताता है कि ज्ञान वापी जो परिसर है पूरा, जो औरंगजेब ने तोड़वाया था, और उसमें जो हिंदू देवी देवता थे और जो शिवलिंग मिला है वही शिवलिंग है जो उस टाइम पर काशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ करता था। औरंगजेब ने से यहाँ पर फेंक दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है काफ़ी गर्मा चुका है। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं, जो 3 महिलाएं हैं जिनका नाम है रेखा पाठक, मंजू व्यास और साथ में सीता साहू, इन तीनों लोगों ने डिमांड की है कि शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू की जाए। साथ में जो पूर्वी दीवार है जहाँ पर तहखाना हो सकता है नंदी के ठीक सामने, उसको तोड़ा जाए दीवार को, बाकायदे उसमें जो रहस्य छुपे हैं जो तहखाने में उसको सामने उजागर किया जाए और इसके अलावा पूजा अर्चना की जाए। एक साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से जो यहाँ के सरकारी वकील हैं जिनका नाम महेंद्र प्रसाद पांडे है, उन्होंने भी एक अर्जी लगाई है न्यायाधीश के सामने। उन्होंने कहा कि इसमें आदेश किया जाए कि जो वहाँ पर वजू खाने में जो शौचालय है, शौचालय हटाया जाए और साथ में जो पाइपलाइन है शौचालय तक गई है उसको हटाया जाए और साथ में जो मछलियाँ हैं उनको संरक्षित किया जाए। तो ये तमाम आज जो बिंदु है जिस पर आज यहाँ पर कोर्ट में यहाँ पर बहस होनी है। मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है ये फुब्बारा है, लेकिन जो तमाम जो जानकार हैं उनका कहना है अगर फुब्बारा होता तो फुब्बारा चल जाता, फुब्बारा चला के दिखा दें, क्योंकि वहाँ कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है सीधे पाइपलाइन जाने की। तो ऐसे में वो शिवलिंग है वही पुराना शिवलिंग है, क्योंकि नंदी जिस तरह काफ़ी विशालकाय नंदी है, उनका जो मुख है उसी शिवलिंग की तरफ है और जो शिवलिंग है उसी तरह विशालकाय है जिस तरह जो नंदी है। तो ये तमाम बातें हैं जो हिंदू पक्ष कह रहा है और तमाम बातें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने भी 7 सदस्यीय कमेटी बना ली है। जो पूरा जो तमाम जो मस्जिद है हिंदुस्तान की वो लीगल एक कमेटी बनी है, तो वो भी कहीं ना कहीं मैदान में है और कहीं ना कहीं कानूनी रूप से वो भी अपने जो वकील हैं उनसे बात कर रहा है। तमाम जो वकील हैं उसमें तमाम जो उनके तथ्य वो निकाल रहा है। जिस तरह जो एक्ट है 1991 का, तो उसमें जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट, उस एक्ट का भी सहारा ले रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं आज यहाँ जिला न्यायालय में उठेंगी और सुप्रीम कोर्ट में उठने वाली हैं और इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कोर्ट परिसर के पास भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और इसके अलावा जहाँ पर ये वजू खाना है और जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर भी तमाम सुरक्षा है। CRPF मौजूद है, वहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है, तमाम जो सेंट्रल की और स्टेट की तमाम गुप्तचर एजेंसियां हैं वो निगाह रखे हुए हैं। तो पूरा जो मामला है काफ़ी गंभीर है। साथ में जो महिलाएं जो कोर्ट गई हैं उन्होंने ये भी कहा है जो शिवलिंग की जो माप है उसकी माप होनी चाहिए, कितना व्यास है, कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है, क्योंकि अभी सब क्यास लगा रहे हैं कितने फिट का है, इतना चौड़ा है, उसको देखकर सब लगा रहे हैं, लेकिन ये उसकी नाप जरूर होनी चाहिए। तो ये इसको लेके तमाम यहाँ पर आज जिला न्यायालय में बहस होनी है, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, हर कोई मैदान में डटा हुआ है कमर कस के। तो इस पर आज काफ़ी लंबी चौड़ी बहस भी यहाँ पर होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिवलिंग है या फव्वारा है, इस बात का निर्णय कैसे होगा? क्या ASI को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? बिल्कुल ये ASI को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, लेकिन जितने भी ASI के पूर्व निदेशक डायरेक्टर जानकार जिन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं उनके मुताबिक
ये कहीं ना कहीं शिवलिंग से छेड़छाड़ हुई है। फुब्बारा इस तरह नहीं होता है, क्योंकि फुब्बारे का जो स्वरूप होता है वो अलग होता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रथम दृष्टया लगता है ये शिवलिंग ही है। ये वही शिवलिंग है जब औरंगजेब ने यहाँ पर 1669 अगस्त में यहाँ पर पूरी काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर तोड़ दिया था और शिवलिंग को फेंक दिया था। तो ये वही शिवलिंग है और आज ये शिवलिंग खुद अपने आप में प्रकट हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म के लोग हैं या तमाम जो वकील हैं जो हिंदू पक्ष के, उनका कहना ये शिवलिंग है। वहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है ये शिवलिंग नहीं है, फुब्बारा है। तो इसको लेकर जरूर कोर्ट कोई ना कोई फैसला करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 21 तारीख में यानी कल वहाँ पर सुनवाई होनी है इसको लेकर। तो इसमें लोअर कोर्ट से लेकर शीर्ष अदालत तक पूरे जगह सुनवाई चल रही है। तो ये बहुत बड़ा मामला हो चुका है, काफ़ी गहमा गहमी है और यहाँ तक कि हर दुकान में, चाय की दुकान में, वाराणसी में हर जगह यही चर्चा का विषय बना हुआ है। और कड़कड़ में लोग कह रहे हैं कि यहाँ भगवान भोले बसते हैं। और अगर घाटों की बात करें, घाटों में भी काफ़ी आज चहल पहल दिखी। मैं सुबह घाटों में गया था तो वहाँ लोगों से बात की, हर कोई जानना चाह रहा था कोर्ट क्या निर्णय करने वाला है। जी जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे सुशील। फिलहाल आपका शुक्रिया। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मथुरा की ईदगाह, दिल्ली के कुतुब मीनार और जामा मस्जिद को लेकर सियासत चरम पर है। काशी मथुरा का मामला अदालत में लंबित है और ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मस्जिदों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। बोर्ड ने बुधवार को एक अहम बैठक की जिसमें मुस्लिम पक्ष को कानूनी मदद देने का फैसला लिया गया है और इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राष्ट्रपति से भी मिल सकता है। साथ ही सामाजिक स्तर पर भी लोगों को सही जानकारी मुहैया कराने की पहल भी बोर्ड करेगा। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी तय किया है कि काशी के ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर जिन मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर विवाद खड़े हो रहे हैं उसमें से किसी भी मामले में सीधे तौर पर पक्षकार नहीं बनेगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष के साथ पूरी शिद्दत से खड़ा होगा और कानूनी लड़ाई में मदद करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को 9 ताले लगाकर सील कर दिया गया है और साथ ही सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी गई है। वजूखाने में ही शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है और उसके बाद कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश जारी किया है। अब सीआरपीएफ ने 2 जवान हर पहर इसकी सुरक्षा करेंगे ताकि इस स्थान को कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। हर शिफ्ट में मंदिर सुरक्षा के प्रमुख डिप्टी एसपी रैंक के मंदिर सुरक्षा अधिकारी और सीआरपीएफ के कमांडेंट औचक निरीक्षण करेंगे और शिवलिंग के स्थान की सुरक्षा देखेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अहम सुनवाई आज होनी है। मथुरा कोर्ट आज श्री कृष्ण विराजमान मामले में हरिशंकर जैन की रिवीजन पिटीशन का फैसला सुना सकता है। अगर कोर्ट ने इस दावे को स्वीकार कर लिया तो एएसआई सर्वे का रास्ता भी साफ हो जाएगा और अन्य जो केस सिविल जज सीनियर डिवीजन या अन्य अदालतों में चल रहे हैं उनको भी मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि पिछली तारीख में सुनवाई पूरी होने के बाद इस फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट इस केस के स्वीकार और खारिज होने का फैसला सुना सकती है। अगर फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में रहता है तो फिर सर्वे का रास्ता साफ हो जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में जिला जज की अदालत में रंजना अग्निहोत्री सहित अन्य 6 याचिका रिवीजन के रूप में चल रही हैं।